जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एंड एएलपी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा वादा, यदि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं तो। साथियों ये मैथ की क्लास 37वीं है। इससे पहले हम लोग 36 क्लास देख चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। ये टीसीएस द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है साथियों, और ये वही प्रश्न है जो 100% पेपर में छपने वाले होते हैं। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार साथियों, यही नारा आपके लिए काम करेगा। देखते हैं साथियों आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे। देखिए चैप्टर वाइज एकदम बेसिक सी क्लास में ये 5वां चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसके टाइप 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइप तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको साथियों पढ़ाएंगे टाइप 8 और टाइप 9। ये साथियों टाइप 8 है वर्गाकार टाइल संबंधी प्रश्न, और टाइप 9 है अलार्म घंटी लाइट पर आधारित प्रश्न। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। साथियों इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए टाइप 8 किससे संबंधित है, वर्गाकार टाइल्स संबंधी प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न ये रहा, कहता है कि एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइलों की संख्या, न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो देखिए लंबाई, लंबाई का मतलब एल, लंबाई का मतलब एल कितना दिया है 18 मीटर, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ठीक, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। और चौड़ाई बी यानी कि बी, चौड़ाई कितना दिया है साथियों, चौड़ाई दिया है 13 मीटर, 13 मीटर साथियों 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी चौड़ाई। और हम आपको बता दें साथियों कि यदि टाइल की संख्या कम चाहिए तो साथियों टाइल की लंबाई यानी कि टाइल का आकार ज्यादा होना चाहिए, तभी टाइल की संख्या कम लगेगी। सबसे पहली बात तो ये जो लंबाई दी गई है हमको, या तो ये मीटर में ही पूरी हो या फिर सेंटीमीटर में हो। हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इसको हम लोग 100 से गुणा मीटर वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, और इसमें 72 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर पूरा, ये 1872 सेंटीमीटर। और इसी तरह ये हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर, 1320 सेंटीमीटर साथियों हो जाएगा। अब साथियों अब यहां पर आती है कि टाइल की लंबाई यानी कि टाइल की संख्या, तो बाद में पता करेंगे, पहले तो टाइल की भुजा की लंबाई, वर्गाकार टाइल भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो साथियों देखिए जो इन दोनों का एचसीएफ यानी कि लासा जो होगा 1827 और 1320 का लासा जो होगा वही टाइल की लंबाई या फिर कह लीजिए चौड़ाई होगी। तो इनका लासा हम कैसे निकालेंगे, इनका लासा इनको गुणनखंड में तोड़ देते हैं। 1872 को जब हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, और ये साथियों फिर से 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर साथियों 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 13, ये साथियों इतने भागों में टूटेगा। ठीक इसी तरीके जब इसको तोड़ने जाते हैं हम लोग तो ये टूटेगा 2 गुणे 2। यहां पर पहले गुणा हमने क्यों लगा दिया, पहले गुणा क्यों, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 और फिर गुणे में 3, फिर गुणे साथियों 11। अब जो कॉमन वाला होगा वही हमारा हो जाएगा HCF यानी कि मासा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा मासा हो जाएगा क्या, जो कॉमन होगा। जैसे कि 1 2 3, इसमें 3 बार 2 इसमें भी है, और 1 बार 3 1 बार 3, बस इतना ही हमारा दोनों में कॉमन है, 3 बार 2 और 1 बार 3। तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 3, इसको जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24,
यानी कि इसका HCF कितना हुआ साथियों, HCF इसका हो गया 24 और वर्गाकार टाइल है इसका स्क्वायर कितना होगा, जब हो जाएगा 24 गुणे 24। अब देखिए हमारे पास स्थान है कम, स्थान कम क्या हम इसको मिटा देते हैं, जो लासा लिखा है। अब आप ऊपर देखिए साथियों, अब आप ऊपर यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर देखिए टाइलों की संख्या बराबर, टाइलों की संख्या बराबर क्या होगा, टाइलों की संख्या बराबर देखिए बच्चों क्या होता है, ठीक। तो टाइल की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि लंबाई कितनी है, लंबाई है 1872 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई कितनी है 1320 सेंटीमीटर। और बटे में क्या होगा, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल साथियों कितना है, टाइल का क्षेत्रफल देखिए बच्चों कितना है 24। टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गाकार टाइल है तो भुजा स्क्वायर यानी कि 24 गुणे 24 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बटे में। अब हमको ये पता चल जाएगा टाइल की संख्या। तो साथियों देखिए अब हम इसको मिटाते हैं, अब याद रखिएगा इसको हम पूरी तरीके से समाप्त करें या ना करें। चलिए हम पहले इसको काट लेते हैं, इसको क्या करते हैं काट लेते हैं। 24 से इसको काटेंगे, 24 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 78। ये जब इसको काटेंगे 24 से तो यहां पर आ जाएगा 78, और जब इस वाले 24 से इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 55, यहां पर क्या आ जाएगा 55। अब हम 78 और 55 का गुणा करेंगे, वही हमारा हो जाएगा साथियों टाइलों की संख्या। तो इसको समाप्त करें या हम कह लीजिए यहां पर गुणा कर लेते हैं। 78 78 गुणे 55, 78 गुणे 55 कितना आएगा, 78 और गुणा जब 55 करेंगे तो ये आ जाएगा साथियों 4290। कितना आ जाएगा, 4290 आ जाएगा। और ये साथियों कितना है, ये ऑप्शन बी में 4290 टाइलों की संख्या, और ये सेंटीमीटर में है इसीलिए ज्यादा साथियों हो रही है, इसीलिए टाइलों की संख्या ज्यादा हो रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है आप सरल प्रश्न आएंगे थोड़ा, कहता है 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे को फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया आवश्यक डिजाइन के जो वर्गाकार डिजाइन है उनकी संख्या कैसे पता करेंगे, तो उनकी संख्या कमरे का क्षेत्रफल यानी कि फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। अब वो वर्गाकार डिजाइन जो है टाइल जो है उसका क्षेत्रफल यानी कि उसकी लंबाई हमको कैसे मिलेगी, तो देखिए लंबाई जो फर्श की दी गई है वो है 12 मीटर, और जो साथियों चौड़ाई है बी, चौड़ाई जो है इसकी वो है 8 मीटर, 8 मीटर। इन दोनों का जो HCF हमारा आएगा, HCF यानी कि मासा, वही हमारा होगा वर्गाकार डिजाइन की लंबाई या कह लीजिए चौड़ाई, क्योंकि वर्गाकार दोनों बराबर होता है। HCF क्या होगा साथियों, इसका HCF का जो 8 को भी काट दे 12 को भी तो ऐसी संख्या 4, यानी कि इसका हो गया 4 मीटर हो गया साथियों इसका HCF। तो साथियों अब देखिए यहां पर डिजाइनों वर्गाकार डिजाइनों की संख्या, वर्गाकार डिजाइनों की संख्या कितनी होगी, यहां पर देखिए वर्गाकार डिजाइनों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे बटे में क्या होगा वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक, वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों ये क्या क्या है दिया है, देखिए वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 12 गुणे 8 दिया और इसका 4 मीटर दिया। वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि जो भी भुजा की लंबाई है 4 गुणे 4। अब इसको काटते हैं 4 दूना 8, इसको काटते 4 तिया 12, बराबर में क्या आया 3 गुणे 2, और 3 गुणे 2 कितना होता है 6, 6 मीटर साथियों। ये जो 6 आया है ये हो गई साथियों उसके वर्गाकार डिजाइनों की संख्या, वर्गाकार डिजाइनों की संख्या कितनी 6 हो गई। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक हाल के फर्श की चौड़ाई
मतलब लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई क्या है ये बतलाइए। तो देखिए भैया, लंबाई सबसे पहली बात क्या है, लंबाई दी गई है जो हाल की लंबाई वो है 16 मीटर, वो है 16 मीटर। और चौड़ाई यानी कि बी, चौड़ाई बी जो दी गई है वो है 12 मीटर। ठीक, वो कितना है 12 मीटर। अब साथियों जो टाइल की लंबाई आएगी, टाइल की लंबाई, टाइल की लंबाई आएगी वो होगा इसका मासा, इसका होगा मासा। टाइल की लंबाई, टाइल की लंबाई, ठीक है, टाइल की लंबाई क्या होगी 16 और 12 का मासा, 16 12 का मासा, 16 और 12 का मासा। ठीक, 16 और 12 का मासा हो जाएगा टैल की लंबाई। तो भैया टैल की लंबाई क्या होगी, टैल की लंबाई 16 और 12 का मासा बच्चों हो जाएगा वही जो 16 को भी काट दे और 12 को भी काट दे, ऐसा होता है 4। तो ये हो गया साथियों कितना 4 मीटर जो हो गया मासा, और यही टाइल की लंबाई हो गई जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए हो जाता है इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, कहता है कि सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी। यहां भी टाइलों की संख्या नहीं पूछी है, यहां भी आपसे पूछा है साथियों भुजा की लंबाई, टाइल के भुजा की लंबाई आपसे पूछा है। तो ठीक है, देखिए जबकि लंबाई कितना दे रखा है उसने, जबकि क्या कहा है कि जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल की फर्श बनाने के लिए किया जाना, यानी कि फर्श की लंबाई क्या है, ये है 13.92 मीटर, 13.92 मीटर। ठीक, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई साथियों 5.22 मीटर, ये फर्श की लंबाई है, ये फर्श की। इसको हम दशमलव समाप्त कर देते हैं सीधा सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन आप देख लीजिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया, इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1392 सेंटीमीटर, 1392 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 592 सेंटीमीटर। जो दशमलव के पहले उसको हम लोग 100 से गुणा करते हैं वही आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया बच्चे। ठीक है, अब देखिए वो वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई हमसे पूछा है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी, इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF हो जाएगा। टाइल की लंबाई क्या होगी बच्चों, टाइल की भुजा की लंबाई, टाइल की लंबाई या भुजा की टाइल के भुजा की लंबाई, वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई। ठीक है, लंबाई देखिए क्या होगी, वो होगी मासा, मासा यानी कि HCF। इसको पहले हम गुणनखंड में तोड़ लेते हैं ताकि हम इसका मासा निकाल सके। तो देखिए ठीक है, इसको तोड़ते हैं। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार 2, फिर आ जाएगा एक अभाज्य संख्या 87। जब हम काटते जाएंगे तो ये 87 आ जाएगा लास्ट में। और इसी तरह इसको जब काटेंगे, पहले 2 से काटा, फिर 3 आएगा, 3 से काटा, फिर 87 बच जाएगा। अब जो कॉमन इन दोनों में है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही साथियों हमारा मासा होगा। तो देखिए इसमें 1 बार 2 है तो इसका भी 1 बार 2 ले लेंगे, इसमें 1 बार 3 है, इसमें 3 है नहीं बच्चा, इसमें क्या है, इसमें 3 है नहीं। ठीक है, तो 3 नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसका भी 3 नहीं लेंगे, लेकिन 87 इसमें है और 87 इसमें भी है, यानी कि 2 और 87 दोनों में है, यही हो गया कॉमन, और यही हो जाएगा इसका मासा यानी कि टाइल की लंबाई। टाइल की लंबाई 2 गुणे 87 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, और 8 दूनी 16, 16 एक 17 हासिल वाला 174 सेंटीमीटर। 174 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 174 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि इसमें 100 यदि 100 से भाग दे दे तो 1 मीटर आ जाएगा, और 74 सेंटीमीटर, और क्या आएगा 74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में है बच्चा, ऑप्शन सी आपका हो जाता है करेक्ट जवाब, ऑप्शन सी हो जाता है आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर टाइप से शुरू हो जाएगा, घंटी और लाइट
और अलार्म वाले साथियों, अलार्म घंटी लाइट आदि अलार्म घंटी लाइट आदि पर आधारित प्रश्न साथियों, अलार्म घंटी लाइट आदि पर आधारित प्रश्न। तो देखिए साथियों, ये रहा इससे संबंधित। कहता है एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं और कौन सा 3, 6, 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 9:58 और 45 सेकेंड में बजती हैं। तो वे कितने बजे पुनः एक साथ फिर बजेंगी? उसका कहने का मतलब 5 लाइट हैं जो साथियों एक 3 सेकेंड बाद रिपीट होती है और एक दूसरी वाली 6 सेकेंड बाद और तीसरी वाली 12 सेकेंड के अंतराल पर और साथियों चौथी 15 और पांचवी जो है 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो वो यदि एक 9:58 58 और 45 सेकेंड पर एक साथ बजाई गई थी तो वो पुनः कितने बजे एक साथ ही बजेंगी? वो ये कहता। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, ये जो अंतराल दिया होता है, ये जो अंतराल दिया होता है इसका ले लेना होता है आपको साथियों एलसीएम। एलसीएम लीजिए। सबसे पहला काम क्या जी, एलसीएम। ये जो अंतराल है 3 और 6 और साथियों क्या 3, 6, 12, 3, 6, 12 और 15 और क्या है और है 18। इसका ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटा तो यहाँ पर 3 आया, ये तो 3 है, ये फिर इसको काटा, ये 3 दूना 6, इसको काटा 6, 12 का आधा 6, 15 कटेगा नहीं 2 से और 18 को काटा 9 बार में। फिर से 2 से काटते हैं, ये काटा 3 तो वैसे ही रहेगा, फिर ये 3 ये भी वैसे रहेगा, ये 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 15 वैसे ही रहेगा और 9 वैसे ही रहेगा साथियों। अब ठीक है, अब ये 2 से हमने काट लिया, अभी क्या कोई और 2 से कटता है बच्चा? अभी क्या कोई और 2 से कटता है? तो अब तो बच्चा कोई 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब 3 से काटते हैं। तो देखिए 3 से जैसे ही हम काटेंगे, 3 एक बार में, ये भी 3 एक बार में, ये भी 3 एक बार में और ये 3 पछे 15, ये 3 पछे 15 5 बार में और ये 3 तिया 9। फिर से 3 से काटते हैं, ये तो यहाँ पर 1 1 1 हो गया तीनों जगह पर, यहाँ पर 5 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये 3 से कटता नहीं है, लेकिन ये वाला 3 कट जाएगा। एलसीएम लेना हम एकदम आसानी से बता चुके हैं, एलसीएम और एचसीएफ सभी चीज बता रखे हैं साथियों। अब 5 से काट लेंगे, ये 1 ये 1 ये 1, सब जगह 1 1 आ गया, सभी जगह पर 1 1 आ गया। अब ये जो चीज आए हैं इनका हम कर लेंगे गुणा, इनका गुणा कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। ये क्या हुआ एलसीएम? एलसीएम हो जाता है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और ये हो जाता है 5। अब देखिए इसका करते हैं हम लोग क्या, इसका कर लेते हैं गुणा। ये करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, इसको करेंगे 2 तिया 3 तिया हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 9 36, ये हुआ 36, 36 गुणे 5, 36 गुणे 5 हुआ 180, 180। ये 180 सेकेंड है क्योंकि वह सेकेंड के अंतराल में बजती हैं और 180 सेकेंड को बच्चा हम लोग 3 मिनट भी कह सकते हैं। यदि इसको 60 से काट दें तो ये 3 मिनट भी हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 180 सेकेंड, 180 सेकेंड या फिर 3 मिनट, या फिर 3 मिनट साथियों कह सकते हैं, 3 मिनट या फिर कह सकते हैं। तो ठीक है, 3 मिनट भी हम लोग कह सकते हैं। ये रहा। अब देखिए उसने कहा बात यह है हमसे कि 9:58 45 सेकेंड वो बजना आरंभ हुई थी, लेकिन उसमें 3 मिनट अधिक समय लग गया। 3 मिनट के बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो मिनट वाले में हम लोग क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं। तो भैया 9:58 और 45 सेकेंड बजे तो वो शुरू हुई थी। वो क्या हुई थी? वो शुरू हुई थी। अब इसमें हमको जोड़ देना है भैया क्या, इसमें हमको केवल मिनट जोड़ना है और कुछ नहीं जोड़ना, यानी कि 3 मिनट केवल जोड़ना है। तो मिनट वाले भाग में जोड़ देंगे। जैसे ही मिनट वाले भाग में हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये मिनट वाला 58 3 61 हो जाएगा, जबकि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। इधर बच जाएगा 10, इधर क्या बच जाएगा बच्चों
इधर बज जाएगा 10, इधर बज जाएगा 10 और यहाँ 60 मिनट चला गया, यहाँ पर अनुपात लगाकर बचेगा 1 मिनट, क्योंकि 60 तो चला गया, यहाँ पर 1, जबकि यहाँ पर 45 ही रहेगा। यानी कि 10 बजकर 1 मिनट 45 सेकेंड, 10 बजकर 1 मिनट 45 सेकेंड बजे भैया वो घंटियां जो है पुनः रिपीट होंगी। ऑप्शन बी में देखिए यही कहानी दे रखी है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अब हम एलसीएम बार बार आपको लेकर नहीं बताएंगे, क्योंकि हम एलसीएम बहुत बार आपको बतला चुके हैं साथियों। तो देखिए ये रहा अगला प्रश्न। ये क्या कहता है, ज्यादा समय लेंगे हम नहीं। कहता 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 35, 42 और 90 सेकेंड के अंतराल पर या बाद बजती हैं। तो भैया यदि ये बत्तियां 8 बजे, ये बत्तियां 8 बजे स्टार्ट की गई थी, बजे एक साथ जलाई जाती हैं, तो ये पुनः कितने बजे भैया एक साथ बजेंगी। तो देखिए भैया 35, 42, 90 ये सेकेंड में है, ये सेकेंड में है भैया, सेकेंड ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं, सेकेंड में है, ठीक, ये सेकेंड में है। इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है बच्चों। अब हम ज्यादा एलसीएम आपको बार बार नहीं बता पाएंगे, इसका एलसीएम डायरेक्ट बताते हैं। 35, 45 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 630 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम हम बहुत बार आपको बतला चुके हैं और अभी भी बतला दिया। वैसे ही एलसीएम लेना फर्जी, आपका समय हम क्यों जाया करें। ठीक है, ये 630 सेकेंड हो गया। अब इसको हम मिनट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 630 सेकेंड जब 60 से इसको हम भाग करेंगे या फिर इसको हम मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे 630 सेकेंड या फिर साथियों 10 मिनट 30 सेकेंड, 10 मिनट, इसको मिनट केवल MIN, 10 मिनट 30 सेकेंड, ये साथियों जो हुआ एलसीएम से हम लेकर आ गए 10 मिनट 30 सेकेंड। समझ गए ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो देखिए क्या कह रहा था हमसे, वो कह रहा था ये 10 मिनट 30 सेकेंड ये समय है कि इतने समय बाद ये बत्तियां एक साथ भैया मिलती है। मान लीजिए शुरू करी जाती है तो ये 10 मिनट 30 सेकेंड के बाद तीनों एक साथ फिर जलना शुरू करती हैं। सीधी सी बात ये है। तो बच्चा 8 बजे शुरू की गई थी, अब 8 बजे शुरू की गई थी, इसमें 10 मिनट 30 सेकेंड जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 8 बजकर 0 मिनट और 0 सेकेंड पर शुरू हुई थी। अब हमको इसमें जोड़ना है मिनट और सेकेंड। मिनट का भाग ये है, इसमें जोड़ देना 10 और सेकेंड का भाग ये है जिसमें जोड़ना है 30, ये जोड़ देते हैं। अब जैसे ही हम जोड़ते हैं ये तो 8 रहेगा बच्चा, ये तो 8 ही। अच्छा ये हमसे पूछा है कितने समय बाद, कितने समय बाद ही केवल पूछा, ये नहीं पूछा कितने बजे, ये नहीं पूछा है कि कितने बजे। तो ये 10 मिनट 30 सेकेंड, 10 मिनट 30 सेकेंड आपका ऑप्शन उत्तर ए हो जाता, आपका उत्तर ए हो गया। अगर ये हमसे पूछता कितने बजे मिलती, वो भी हम बता देते हैं। वो यदि हमसे पूछता कितने बजे तो देखिए 8 इधर रहता, 8 बजकर 10 मिनट और 30 सेकेंड, इतने बजे वो पुनः बजती। समय और बाद दोनों बतला दिया, कोई बात नहीं हो जाता है, लेकिन हमने दोनों बतला दिया। अगर ये होता तो समय पूछता तो ऐसे कर लेते। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 4 टेबल क्लॉक ये प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं, तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। भैया देखिए अब की बार अंतराल मिनट में दिया गया है, वो भैया क्या है 10, 15, 20 और 25 ये भैया मिनट में दिया गया है। तो जो एलसीएम आएगा वो भी मिनट में ही आएगा। तो एलसीएम इनका क्या होगा, अब डायरेक्ट एलसीएम हम बता रहे हैं आपको। इसका तो वैसे एलसीएम साधारण होगा, इसका एलसीएम तो साधारण होगा। ऐसी संख्या जो 10 से कट जाए, 15 से कट जाए, 20 से कट जाए और 25 से कट जाए, तो ऐसी संख्या 300 है, ऐसी संख्या 300। इन सभी से कटना चाहिए। वैसे तो 50 25 से कटेगा, 20 60 से कटेगा, 15 60 से कटेगा,
10 भी 60 से कट जाएगा, 100 सभी से कट, 120 सभी से कटेगा, लेकिन वो एक ही फॉर्मेट में एक साथ सभी से कटे तो 300 इसका हो गया एलसीएम। ये साथियों मिनट में आया है, ये किस में आया, मिनट में, या 300 मिनट जब इसको 60 से भाग देंगे तो ये 5 घंटे भी आ जाएगा, 5 घंटे भी आ जाएगा। अब हमसे पूछा कितने बजे, कितने बजे भैया वो दोबारा बजेंगी, तो देखिए 10 AM मतलब कि 10 बजे सुबह, 10 AM का मतलब होता है सुबह, 12 बजे के पहले का समय। अब इसमें हमको जोड़ना है 5 घंटा, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 यानी कि 12 का बाद हो गया, ये हो जाएगा पीएम, पीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा पीएम। 15 को साथियों या तो 15 कहे या फिर इसको साथियों 3 PM भी हम लोग कह सकते हैं, 3 PM भी कह सकते हैं। 15 को ही 3 बजे कहा जाता है, 15 को 3 बजना ही कहा जाता है। साथियों ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देखिए 3 दे रखा है तो हम 3 लगा देंगे। वैसे 15 भी बज सकता है यदि 24 घंटे का साथियों सेट हो। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये प्रश्न थोड़ा हटके है। कहता एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है और दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। ये साथियों है वैसा ही, लेकिन थोड़ा हट के देखिए भैया। एक जो पेंडुलम है वो 3 सेकंड में 2 बार बजता है, 3 सेकंड में 2 बार बजता है, तो वो एक बार बजने में कितना समय लेगा, एक बार बजने में कितना समय लेगा, एक बार बजने में वो साथियों 2/3 का समय लेगा, 2/3 का समय लेगा। हम समय इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो हमसे समय पूछा है 1 मिनट में कितनी बार। और दूसरा पेंडुलम जो है वो साथियों 7 सेकंड में 5 बार बजता है, तो एक बार बजने के लिए, एक बार बजने में लगा समय भैया, एक बार बजने में 5/7, सॉरी हाँ 5/7 हो जाएगा। 5/7 नहीं बच्चा, 7/5 होगा, 7/5, 7/5। और यहां पर साथियों 3/2 होगा, 3/2, क्योंकि समय हम निकाल रहे हैं। ठीक, ये सेकेंड आया। ठीक, अब देखिए वो दोबारा एक साथ कितने बार बजेंगे, वो 3/2, 3/2 और 7/5 का एलसीएम, 3/2 और 7/5 का एलसीएम। ये साथियों भिन्न का एलसीएम है। भिन्न का एलसीएम हमने भिन्न का भी एलसीएम और एचसीएफ लेना आपको बतलाया है। भिन्न का एलसीएम यदि लिया जाए तो ऊपर वाले का अंश का लिया जाता है एलसीएम और नीचे वाले हर का लिया जाता है एचसीएफ। तो ऊपर देखिए अंश का, अंश कौन है, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम, एलसीएम और बटे भैया बटे हर का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये क्या है, ऊपर हर क्या है, सॉरी अंश क्या है 7 और 3, 7 और 3 का एलसीएम होगा 21 और 2 और 5 का एचसीएफ एक ही होगा। तो एक ना भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि इसका 21 आ गया साथियों एलसीएम। एलसीएम वो समय है जो ये दर्शाता है कि एक साथ ये 21 मिनट के सेकेंड है, सॉरी सेकेंड के अंतराल में ये एक साथ बजते हैं। तो 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड और 21 बार में ये एक साथ बजते हैं। तो 21 से डिवाइड कर देंगे, 21 दूना 42, 21 तिया 63। यदि 3 बार में काटते तो 1 मिनट से ज्यादा जाता है, लेकिन हमको 1 मिनट में ही लेना है, तो 2 बार पूरा पूरा जा रहा है। 21 दूना 42 और बच कितना जाता है, 18 सेकंड बच गया। ये 18 सेकंड से हमको लेना देना नहीं, ये पूरा पूरा कितनी बार, 2 बार भैया बज पाएंगे ये 1 मिनट में। 1 मिनट में ये एक साथ 2 ही बार बज पाएंगे। तो ऑप्शन बी ए हो जाता है सही जवाब, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां, 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां भैया लगी हुई हैं और इन मंदिरों में पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं तो प्रातः 9 बजे तक वे
कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो भैया देखिए आपको बताना है कितनी बार बजेंगी, जैसे कि अभी वो 1 मिनट में कितनी बार पेंडुलम एक साथ बजेगा वही चीज है यहाँ पर। एक घंटे में कितनी बार बजेंगी वही बतलाना है। तो 2 और 3 और 5 ये मिनट में है, ये अंतर आल है। इसका लेना होगा आपको एलसीएम। एलसीएम तो इसका साधारण है, 2 3 5 का एलसीएम गुणा कर देंगे। दो दो तिया छह, छह पंजे 30, 6 पंजे 30। इसका एलसीएम साथियों क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, सभी का गुणा ही हो जाएगा एलसीएम। ये हुआ मिनट, ये हो गया मिनट, क्योंकि मिनट में अंतर आल दिया गया है। समझ गए मेरी बात को। ये मिनट साथियों 30 है और उसने कहा है 30 मिनट, ये कौन सा समय है, ये 30 मिनट वो समय है कि जिसमें घंटियां शुरू होकर 30 मिनट में एक साथ पुनः रिपीट होंगी। यानी कि 30 मिनट में वो घंटी एक बार एक साथ मिलती हैं। तो वो 8 से 9 बजने में 1 घंटा लगा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और उसने कहा कि 8 बजे शुरू होते हैं तो 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। यदि 30 मिनट में रिपीट होती हैं तो 60 में भैया 30 का भाग दे देंगे, 30 दूना 60, यानी कि वो 2 बार ही केवल बजेंगी 8 बजे से 9 बजे तक। ऑप्शन हो जाता है बी सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ए बी सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं। यह क्रमशः 42, 63 और 84 में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वो पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे बच्चों। तो देखिए वो कहता है कि यदि कोई बच्चे हैं या कोई नाम के व्यक्ति हैं, 3 ABC, वो वृत्ताकार स्टेडियम पर घूम रहे हैं और वो कोई 42 सेकेंड में पूरा चक्कर कर लेता, तो कोई 63 में, कोई 84 में। तो वो एक जगह से चलना प्रारंभ करे तो कितने समय बाद वो पुनः एक साथ मिल जाएंगे तीनों। तो ठीक है भैया, ए बी और सी इनका ले लेना है एलसीएम। ये साथियों 42, 42 और ये 63, ये हो जाता है 63। और ये क्या है, ये 63 लिखिए, ये 63 इसको लिख दीजिए बच्चा, ये 63 लिखा हुआ 63। और ये 84 इसका ले लेना है आपको एलसीएम। ये सेकेंड के अंतर आल में है, तो इसका जब हम लोग लेंगे एलसीएम बच्चा, इसका लेंगे एलसीएम, इसका क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 252, 252 सेकेंड। ये वो समय है जितने समय के बाद वो रिपीट होंगी, यानी कि इतने समय बाद वो एक साथ भैया मिल जाएंगे। तो यही आपको बताना था, एलसीएम सीधा 252 आपका उत्तर हो जाता ऑप्शन बी। एलसीएम ही केवल निकालना था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, एलसीएम आप कहेंगे डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम बता चुके, वही तरीके से आप करिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों तरीके से एलसीएम, सभी तरीके हम बतला चुके हैं, सभी तरीके एलसीएम और एचसीएफ के शॉर्टकट और लॉन्ग सब बतला चुके हैं आगे के लेक्चरों में। जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए वो सभी जानते हैं। तथा एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक साथ एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। तो भैया अंश, अंश हो जाता है ये, और ये हो जाता है सिद्धि। अंश और सिद्धि, अंश और सिद्धि, इसको भैया लगता है 18 मिनट और इसको लगता है 12 मिनट। इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। जब तक कि आप लोग इसका एलसीएम निकालिए, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इसका एलसीएम आप लोग निकालिए। तो देखिए साथियों, इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। ऐसी संख्या जो 18 से भी कट जाए और 12 से भी, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या होगी बच्चों 36। तो ये मिनट में अंतर आल दिया तो ये भी हो जाएगा मिनट में ही। ठीक, ये भी हो जाएगा मिनट में ही। तो आपसे यही पूछा कि वो आरंभिक बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे, तो भैया कितने समय बाद, तो ये 36 मिनट बाद मिलेंगे। ऑप्शन आपका हो जाता सी सही जवाब।
एकदम इजी तरीके से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि तीन अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः 72, 108, 48 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि लाइटें सुबह 9, साढ़े 9 बजे एक साथ बदलती हैं तो वो किस समय पुनः एक साथ बदलेंगी? तो भैया 72, 72 और 108 और 108 और साथियों 48 और 48, ये सेकेंड में अंतर आल दिया गया है सेकेंड में। इसका आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा आपको बतलाना। ऐसी संख्या जो 72 से कट जाए, 108 से कट जाए और 48 से भी कट जाए और 48 से, तो ऐसी संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या साथियों एलसीएम इसका हो जाएगा 432। क्या हो जाएगा? 432 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि अंतराल सेकंड में दिया गया है। जब हम इसको 432 को 60 से काटेंगे, 60 से डिवाइड देंगे, तो बच्चा देखिए 60 से डिवाइड देते हैं। पहली बात यहां 432 को 432 60 से काटते हैं, 60 से 60 से काटेंगे 6 चौक 24, यानी 60 चौके 240, 60 सते 240, सॉरी 60 सते 420 हो जाएगा, यानी कि 6 सते 42, 60 सते 420, तो 60 सते 420 बच गया 12। 12 को ये तो हो गया मिनट, ये तो हो गया मिनट में क्यों कन्वर्ट, वो बचा 12, ये 12 रह गया सेकंड में ही, ये हो गया। तो साथियों हमने 60 से जब डिवाइड किया तो कितना आया? 7 मिनट 12 सेकंड। और हमसे उसने क्या कहा है? कहा कि यदि 9:30 बजे एक बार बदली थी तब कितने समय बाद बदलेंगी? तो देखिए बच्चों 9:30 30 मिनट 30 मिनट और 00 सेकेंड पर वो बदली थी। तो अब कितने, अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आया? 7 मिनट जोड़ देंगे इसमें, और सेकेंड कितना है? 12 जोड़ देंगे, तो जो आया वही जोड़ देंगे। यहां तो कुछ नहीं बदला हुआ 9, तो 9 यहाँ 9 ही रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? यहाँ 9, ये 30 और 7 हो जाएगा 37 और ये 12 हो जाएगा, यानी कि 9:37 12 सेकंड पर वो भैया फिर से बदलेंगी। तो ऐसा कहां पर? ऑप्शन बी देखिए आपका हो जाता सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि यदि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं, यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी? तो ठीक है, देखिए भैया अंतराल क्या क्या है? 12 और 16 और 24 और 36, ये जो अंतराल होता है इसी का आपको ले लेना होता है एलसीएम। एलसीएम आपको ले, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमको वो बताता है कि वो कितने समय में दोबारा एक साथ बजते हैं। तो एलसीएम हम बार बार इतना समय आपका जाया करेंगे नहीं, हमारे पास इतना समय जाया करने के लिए है भी नहीं और आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आपको एलसीएम तो निकालना बतला भी चुके हम, इस वीडियो में भी बता दिया कैसे निकालना और पहले भी बता चुके। तो सीधा एलसीएम ही हम लिख देंगे इसका डायरेक्ट। एलसीएम इसका बच्चों क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 144, 144 सेकेंड। ये सेकेंड में अंतर आल है तो इसीलिए ये सेकेंड में ही आएगा। जब हम इसको 60 से देखिए यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जब 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 दूना 120 हो जाता है। 120 में यहाँ पर ये तो मिनट में हो गया कन्वर्ट, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया, लेकिन 24 बच गया इसके अतिरिक्त, तो 24 हो जाता है, फिर से सेकेंड ही रह जाता है, ये सेकेंड ही रहेगा, यानी कि 2 मिनट 24 सेकेंड इसमें हमको अतिरिक्त आया। 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद वो सभी घंटियां जो है बजेंगी एक साथ, तो इतने समय बाद वो एक साथ हर हाल में बजेंगी। यदि वो 6 बजे सुबह 6 बजे 6:0 क्योंकि कोई समय तो दिया नहीं गया मिनट और सेकेंड, 6:0 और 0 सेकेंड, तो यहाँ पर अनुपात का साइन लगाकर 0 सेकेंड पर स्टार्ट हुई थी, तो साथियों कि वो कितने समय बाद, फिर यहाँ पर जोड़ देंगे, हमारे पास 2 मिनट आया तो 2 मिनट जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 मिनट और सेकेंड आया 24 तो 24 सेकेंड जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर तो 6 ही रहेगा, यहाँ पर 0 2 सेकेंड और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों 24 सेकेंड। देखिए हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिनट में दिया गया था और हम क्या कर बैठे हैं, हम कर बैठे हैं साथियों सेकेंड में। तो ठीक है चलिए हम बैक की ओर चलते हैं।
हमको अंतराल मिनट में दिया गया था। देखिए हमको अंतराल कहां पर दिया गया था, मिनट में। तो ठीक यहाँ पर 144 इसका आता है, मिनट में आ जाएगा 144 मिनट। जब इसको हम लोग 144 को 60 से भाग देखते हैं तब ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिनट है। तो 60 दूना 120, ये 2 घंटा, 2 घंटा आया तो इसको एच लिख देते हैं, 2 हावर। और ये मिनट में बच गया 24, 24 मिनट। ठीक 24 मिनट। अब वही काम कर लेते हैं। वो भैया 6 बजकर, सुबह 6 बजकर 0 मिनट, 0 मिनट और 0 सेकेंड पर स्टार्ट हुई थी। तो उसमें हमको अतिरिक्त क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 घंटा और भैया 24 मिनट, 24 मिनट और 0 सेकेंड, ये जो है हमको जोड़ना। ये साथियों हमको क्या है, ये है जोड़ना। ठीक, तो जोड़ देते। जैसे ही हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 6 2 हो जाता 8 और समय हो जाता 24 मिनट और ये सेकेंड 0 0 रहता है, यानी कि 8 बजकर 24 मिनट। और ये सुबह का ही समय रहेगा, तो यहाँ पर ए एम लगा देते हैं, ए एम। 8:24 AM ऑप्शन ए ही में दे रखा है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बच्चों कि 3 घंटियां क्रमशः 15 20 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 AM पर यानी कि सुबह 11 बजे एक साथ बजती हैं तो वे अब एक साथ कब बजेंगी। तो ठीक है, यहाँ पर मिनट में अंतराल दिया 15 20 और 30 का एलसीएम ले लेना है। ये मिनट में अंतराल है बच्चों, इसमें है, ये मिनट में अंतराल है, ये मिनट में अंतराल है। तो डायरेक्ट आपको मिनट में ही जो भी एलसीएम आएगा आएगा, एलसीएम। एलसीएम इसका आपको क्या प्राप्त होगा, 15 20 30 का एलसीएम। भैया 15 से कटने वाली संख्या 20 से और 30 से, तो 30 से भी कट जाएगा 60, 15 से और 20 से, यानी कि यही हो गया एलसीएम। ये हो गया 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 1 घंटा भी होता है, 30 मिनट का 1 घंटा भी होता है, 1 आवर लिख देंगे, एक एच का मतलब 1 आवर। तो ठीक है, 1 घंटा बाद भैया 1 घंटा बाद वो रिपीट हो रहा है। वो सभी घंटियां 1 घंटा के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। तो 11 बजे बजी थी भैया, 11 AM पर बजी थी, AM पर बजी थी बच्चों, AM पर। तो वो भैया 1 घंटा जोड़ देते हैं, 1 घंटा, 1 घंटा 0 मिनट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12, जबकि 12 हो जाएगा PM, 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा PM। 12 नून देखिए यहाँ पर दिया गया, नून मतलब कि दोपहर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 12 PM। अगर PM दिया होता तो PM ही लगाते, यहाँ पर नून दे रखा है तो वही लगाया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि 4 घंटियां 16 24 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो आखिरी बार पिछले 6 बजे प्रातः काल एक साथ बजी थी तो वो अगले कितने मिनट पश्चात दोबारा बजेंगी। तो अंतराल है 16, फिर 24, फिर है 36, फिर है बच्चा 36, फिर 42। ये अंतराल मिनट में है, ये अंतराल मिनट में है, इसीलिए जो भी एलसीएम आएगा वो मिनट में ही आएगा। तो भैया बस आपको एलसीएम ही तो निकालना है, जो एलसीएम है वही सीधा इसका हो जाएगा, उतने मिनट बाद ये बजेंगी। एलसीएम इसका 16 24 36 42 का आएगा 1008। 1000 मिनट के बाद ये भैया घंटियां फिर से एक बार साथ में बजेंगी, 1000 मिनट लेंगे एक साथ बजने में बच्चों ये। तो 1008 मिनट आपका ऑप्शन डी में दे रखा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड 18 सेकेंड 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी क्रमशः 6 बजकर 10 मिनट पर एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो भैया सबसे पहले अंतराल क्या दिया, 15 18 और 27 और दिया गया 30 और दिया गया 30। तो 15 18 30, 15 18 27 30 का एलसीएम क्या होगा। और ये सेकेंड में है बच्चा, ये सेकेंड में है, ये सेकेंड में है, तो जो भी एलसीएम आएगा वो सेकेंड में ही आएगा। एलसीएम देखिए 15 18 27 30 का एलसीएम क्या होगा, 15 18 27 30 का एलसीएम बच्चों हो जाता है 270। 270 ये सेकेंड ही होगा,
ये सेकंड ही होगा क्योंकि सेकंड में अंतराल दिया। इस 270 को हम लोग 60 से भाग देकर मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 60 से काटेंगे, ये हो जाता है कितना, 6 चौक 24, यानी कि 60 चौके 240, 60 चौके 240, ये 4 तो हो गया मिनट, 240, 240 तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, बच गया 30 सेकेंड। तो वो 30 सेकेंड ही रहेगा क्योंकि वो 60 से कम हो गया तो वो सेकेंड में ही रहेगा। अब तो 4 मिनट 30 सेकेंड के पश्चात वो भैया प्रत्येक 4 मिनट 30 सेकेंड के बाद एक साथ बदलती रहेंगी, एक साथ ही वो जलेंगी सभी लाइटें। तो भैया प्रातःकाल 6:10, प्रातःकाल 6:10 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पर वो लाइटें एक साथ जली थी। तो भैया अब उसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इतना समय बाद वो बदल रही हैं और जलती हैं इतने समय बाद। तो ये तो 6 ही रहेगा, 10 4 हो जाएगा 14, 10 4 हो गया आपका 14 और ये 30। तो भैया 6:14 और 30 सेकेंड के पश्चात मतलब इतने बजे वो भैया पुनः जलेंगी। तो 6 14 30, 6 14 30 ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 3 घड़ियां क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई है। मतलब कि उनका समय निर्धारित किया गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और यदि वे एक साथ अलार्म बजाती है तो अगली बार कितने घंटों बाद वे एक साथ फिर अलार्म बजाएंगी। तो अंतराल क्या है, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। ये घंटा में है साथियों, घंटा में साथियों। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका कोई एलसीएम निकालने वाला, ऐसे ही 1 2 3 मतलब 2 3 6, 6 घंटा आ गया इसका एलसीएम। तो भैया अगले 6 घंटे बाद वो पुनः एक साथ अलार्म बजाएंगी। तो एक साथ बजाने के लिए उनको 6 घंटा का समय चाहिए, बाकी वो बजती रहेंगी और वो तीनों एक साथ 6 घंटे में ही बजेंगी। ऑप्शन बी हो जाता है आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 15 30 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए अंतराल क्या दिया है, 15 15 30 15 30 45, ये साथियों मिनट में है। ये किसमें है, ये मिनट में है अंतराल। तो जो एलसीएम आएगा वो भी मिनट में ही आएगा। इसका एलसीएम कोई निकालने वाला है बच्चों, ये तो इजी चीज है। ऐसी संख्या बताएं जो 15 से कटे, 30 से कटे, 45 से। तो 45 दूना 90 भैया, 30 तिया 90, 15 छिका 90, ये सभी से कट रहा। तो यही हो गया आपका एलसीएम, ये हुआ मिनट में। जब इसको हम लोग 60 से कन्वर्ट करेंगे, 60 से 90 को काटेंगे मतलब घंटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो भैया 60 एकम 60, ये एक बार तो कट गया, ये हो गया 1 घंटा। 1 घंटा हिंदी में ही लिख देते ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। 1 घंटा, 1 घंटा बल्कि 30 बच गया, ये 30 मिनट ही रहेगा, ये 30 मिनट ही रहेगा। ठीक है, 30 मिनट ही रहेगा। 1 घंटा 30 मिनट के बाद वो भैया फिर से रिपीट होंगी, फिर से साथियों वो घंटियां बजेंगी। तो 1 घंटा 30 मिनट का समय लेती। यदि वो 8 बजे बजी थी सुबह, 8:0 उसने कितना समय लिया, 8:0 0 मिनट, 8 बजकर, बच्चों ये क्या हो रहा है, लिख क्यों नहीं रहा, 8:0 0 सेकेंड का समय लिया। और उसमें हमको अतिरिक्त समय क्या जोड़ना है, 1 घंटा 30 मिनट। तो ये 1 घंटा जोड़ा और ये 30 मिनट, जबकि सेकेंड उसमें जोड़ना ही नहीं है। तो ठीक है, देखिए इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये 8 और 1 ये हो जाएगा 9 और ये 30 रहेगा। और यहाँ पर जो तो 0 ही है, उसको लिखे या ना लिखे। और सुबह का ही माहौल है तो इसीलिए ये ए एम रहेगा। ए एम का मतलब ही होता है सुबह, ए एम का मतलब ही होता है सुबह। तो 9:30 बजे सुबह। ऑप्शन देखिए क्या रखा है, ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब साथियों। ऑप्शन बी हो गया एकदम करेक्ट जवाब।
साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आप साथियों या वीडियो हमको कमेंट करके बताएं कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त और आपका नातेदार भी ऐसी वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी में चार चांद ले सके और अपनी तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से कर सके। साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि हम रेलवे की सभी परीक्षाओं की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। और बात करें इसके पीडीएफ की साथियों, इसका पीडीएफ का भैया जो पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही लेटेस्ट किताब का पीडीएफ, साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में मिलेगा, एकदम फ्री में मिलेगा। इसलिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप अपनी तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।